एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह की नज़र पड़ गई। वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमज़ोर हो गया है। तो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिला दें ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अरे बाबा ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी ज़बान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वज़ीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वज़ीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वज़ीर चढ़ने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वज़ीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वज़ीर बैठा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा है क्या देख रहा है? दिखाई दे रहा है? आया देखा ये कुछ नहीं दे रहा है। तो वज़ीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देख छो तुम ही, बोलो तो सही। बोला हुजूर आमी बोलते पारो ना, आमी की देखची ना ना बोलते हो बे की देख छो तुम ही, बोलो तो सही। ताकिर वज़ीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, वहाँ तो कुछ नहीं यार। तो अब वज़ीर पूछ रहा हुजूर की देख छे? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वज़ीर देख लिया, अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाह ही है, ये वज़ीर अच्छा है। अब वज़ीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखते बोलूँ तो सही। और कुर्बान जब बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा, तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही है। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठान तो देखी तो कत लोग आछे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर मैं सुना रहा हूँ आपको। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो ज़रा देखो, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। एक जगह मदरसा कायम हुआ,
नेपाल में। तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोला पूछ लो, जा घर से पास में, घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाए। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, आमी बोलছি तो बुझते पारছেন ना। हाँ तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बসে আছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई। तो मौलवी साहब ने कहा खीर है, बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मज़ेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। अब सामने किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा अस्हाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम यह है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को, मदरसे को देखकर हकीर नज़रों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा? जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। अब मैं तो कहता हूँ कि पैदाइश से लेकर मौत तक, कब्र से लेकर हशर के मैदान तक, जन्नत में भी मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी। जन्नत में भी। कहाँ पर? अरे बोलो ना, कहाँ है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम यह है कि मौलवी को देख के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। ये मौलवी